क्या सच में बिग बॉस 19 है वो अब नहीं आएगा या फिर सोनी टीवी पर? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैया एंडमोल शाइन एशिया वाणिज्य के साथ भैया थोड़ा बहुत इनका पंगा हो गया है ना। वाणिज्य एशिया है वो कहीं ना कहीं क्लियर कर चुका है कि भाई हम नहीं आएंगे। उसके बाद से फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और मैंने आपको एक चीज़ भी बोली थी कि पहले ये शो है वो स्टार प्लस पे नहीं सोनी टीवी पे आ चुका है। जी हाँ, स्टार प्लस मैंने गलती से बोल दिया था, जबकि सोनी टीवी पे आ चुका है। सोनी टीवी पे आ चुका है तो क्या सोनी टीवी दोबारा से इस शो को ना हड़प ले और भैया कलर्स टीवी को जो हर साल इतना फ़ायदा होता है वो भैया उसका नुकसान ना हो जाए। अब काफ़ी लोगों का मानना है कि भाई इन लोगों के साथ, गंदे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अनस्क्रिप्टेड शो, एक रियलिटी शो को भैया स्क्रिप्ट बना देते हैं ये लोग हैं अपने शो को चलाने के लिए या फिर कंटेस्टेंट को लाने के लिए। ये लोग क्या क्या पैंतरे आजमाते हैं कि विनर किसी को भी बना देते हैं। इसलिए इस घटिया शो के साथ, इस घटिया चैनल के साथ यही होना चाहिए। ये सब आपका कहना है, आप लोग लगातार भड़ास निकाल रहे हो। ज़्यादातर मुझे यही कमेंट मिले कि गुड न्यूज़ बिट्टू भाई बहुत अच्छा हो रहा है, हम तो खुश हैं, हम तो किसी और चैनल पर देख लेंगे। लेकिन कलर्स के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए कि एंडमोल शाइन है अब बिग बॉस इनको दे ही ना और इन पर लाए ही ना। जी हाँ, लेकिन अब जो अपडेट निकल के सामने आई है कि अगले महीने से जो शो शुरू होने वाला था, खतरों के खिलाड़ी सीजन 15, जिसके ना चलने की बातें बहुत ज़्यादा फैल गई थी, अब खबर आ रही है कि एंडमोल शाइन के साथ कलर्स टीवी ने रिश्ते दोबारा से ठीक ठाक कर लिए हैं। जी हाँ, थोड़ा पहल करके यहाँ पर कलर्स टीवी ने उनकी जो मांगे रही होंगी वो मान ली है और बोला है कि भाई हमारे 2 शो है जिससे हम बहुत पैसा कमाते हैं, अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो भाई हम बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, है ऐसा मत करो। और फाइनली एंडमोल शाइन है वो मान चुका है, यानी कि तय सीमा पर खतरों के खिलाड़ी शुरू होने वाला है और बिग बॉस 19 भी आएगा, वो भी कलर्स टीवी पे। जी हाँ, अब देखो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो झटका दिया गया था एंडमोल शाइन की तरफ से, इस झटके से कलर्स टीवी को सीखना चाहिए। जो फेयर चीज़ें होनी चाहिए शो में वो फेयर करनी चाहिए। ये जो पार्शियलिटी करते हैं या ये जो अनफेयर चीज़ें करते हैं या ये जो करते हैं कि भैया स्क्रिप्ट कर देते हैं, वो सब अनस्क्रिप्टेड रहना चाहिए, कुछ भी फिक्स नहीं होना चाहिए। तो इस झटके से इनको भैया कुछ तो रियलाइज़ हो कि भाई देखो जनता कितना हमारा वो कर रही है ना, हमें कितना बायकॉट कर रही है। तो हमें थोड़ा सोच समझ कर इस बार ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस बार हम जो जनता चाहती है वैसा ही करें। लेकिन देखते हैं भाई, कलर्स टीवी है, इनको क्या पता कब समझ आएगी। लेकिन फाइनल अपडेट ये है कि एंडमोल शाइन है कलर्स के साथ वापस आ चुका है। ये कल ही अपडेट आ चुकी थी, लेकिन किसी काम के चलते मैं बिजी था, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एंडमोल शाइन है वो दोबारा से खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 19 है वो करने वाला है। तो कुछ दिन इन्होंने झटका दिया था कलर्स टीवी को, इनको समझ आ गई है और आप लोग झटका दोगे तो फिर अकल ठिकाने लग ही जाएगी। तो भैया झटके देते रहो, मेरे हिसाब से तो देने चाहिए आप लोगों को। आप लोग जब झटका दोगे तो अपने आप अकल इनके ठिकाने आने वाली है। चलिए फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी भी आ रहा है और इसके साथ साथ बिग बॉस 19 भी आ रहा है। कुछ भी यहाँ पर बंद नहीं होने वाला है। चलिए मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर, और भी बड़ी अपडेट आ रही है शो से रिलेटेड। कौन कौन, मतलब OTT शुरू होने वाला है, जून में शुरू होगा, लेकिन कंटेस्टेंट कौन कौन रहेगा, घर कैसा रहेगा, सब कुछ थीम वगैरह अभी से फाइनल होना शुरू हो चुकी है, जिसकी अपडेट अब लगातार आपको मिलेगी। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के अंदर, आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।